नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिंपल ज्ञान स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संसद के विषय में, और उस पर जो भी क्वेश्चन बनता है जो परीक्षा में बार बार पूछा गया उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट होने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट होते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपका संसद जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय सदन के कितने सदन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लोकसभा को। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका, संसद का अस्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, राज्यसभा। भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 117। तो ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें जो आपका सही हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जो संसद का अनन्य भाग नहीं है। संसद तीन से ही बना रहता है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर बना रहता है संसद। तो इसमें उपराष्ट्रपति से शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो आपका सही हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 1। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जो आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये आपका जो कि ये अस्थायी नहीं अस्थायी सदन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 12 का होगा डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में राज्यसभा, लोकसभा में विधानसभा, राज्यसभा में विधानसभा। तो इसमें आपका बी आपका सही हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 महीने का। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 18 का सी हो जाएगा आपका, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा की संयुक्त बैठक की जाती है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो सही हो जाएगा, एक बिल जिस पर दोनों सदनों के सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी से होगा, 3 बार बुलाई गई है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं। यदि संसद ऐसा चाहे, इनमें से कोई नहीं, तो कभी नहीं। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राष्ट्रपति। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रश्नकाल। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छा के अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा के अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। तो थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।